से आहुति देनी है। ओम वास्तु पुरुषाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भगवान को नमस्कार कीजिए। नमस्कारान समर्पयामि। आहुति देनी है बीच की उंगली और थंब से लेके आहुति दीजिए। ओम वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। से लेके अंदर आहुति देनी है। ओम वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वास्तु पुरुषाय देखिए स्वाहा बोलते हैं, उसमें आहुति देनी चाहिए। स्वाहा से अग्नि का मुख खुलता है और हाथ से बंद होता है। स्वाहा और हाथ के बीच में आहुति देनी है। बोले तो पुरुषाय भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। Yes. How are you doing? सर सिंटा ने और एक नया मुकाम हासिल किया है। जी। टावर इनॉग्रेशन के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सिंटा को। हम जैसे शांत और मुफलिस एक्टर, देखिए बहुत कमीना हूँ मैं, और दुआएं देता हूँ और शुभकामनाएं सिंटा के साथ कि इतना बड़ा टावर खड़ा कर दिया। ऐसे लगता है कि मुंबई में नहीं लॉस एंजलिस में है। क्या बात, क्या बात। किस तरह के फीचर देखते हैं आप? जिस तरह से फिल्में आ रही हैं, सिंटा जिस तरह से कंट्रोल करता है, जिस तरह से अप्रिसिएशन मिलता है, आज दशहरा के मौके पर ये जो खुशी का मिला है, इसके बारे में कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से जो सिंटा बढ़ चुका, जिस तरह से सिंटा आगे बढ़ चुका है और जिस तरह से वो नियम लागू कर रहे हैं, कितनी सारी करेक्टनेस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ने लाई है इंडस्ट्री में, जिसका नाम है सिंटा। और अमित बहल, मैं उनको जानता हूँ, वो कितनी मशक्क़त से काम कर रहे हैं फॉर सिंटा। ये तो देखने लायक बात है और समझने लायक बात है कि सिंटा बहुत आगे बढ़ रहा है और नए मुकाम पर पहुंच गया है। मेरी शुभकामनाएं दशहरे के अवसर पर। हैप्पी सिंटा। अपकमिंग आपकी तरफ से क्या देखेंगे सर? क्या धमाका करने वाले? कमीना तो एक आपका अंदाज दिख रहा है। अरे नहीं, अपकमिंग जो है ना, हमेशा जो घोड़े के आगे गाड़ी मत दौड़ाओ, गाड़ी हमेशा घोड़े के पीछे रहने दो। निकलेगा कुछ तो डब्बा लेके आऊँगा शेयर करने सबके साथ। जब तक ना निकले खामखा शोर शराबा करने में क्या मज़ा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, के लिए आता हूँ तो एक्टिंग चालू करना बहुत
आयुष अरे भाई ले लिया कैमरा में पढ़ना बहुत जरूरी है क्या कर रहा है बोला सिंटा ने और एक मुकाम हासिल किया दशहरा के इस ओकेशन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जी सभी को दशहरा की विजयदशमी की ढेर सारी मुबारकबाद है और मुबारकबाद इस बात का कि भी सिंटा का टावर का आज ओपनिंग है सबके लिए ये टावर खुल गया है और आशा यही है कि सभी मेंबर्स यहाँ पधारेंगे इस टावर को देखेंगे निहारेंगे कमिटी जो शुरू से काम कर रही है इस टावर को बनाने में CWAT एंड जो प्रेजेंट कमिटी है उन सभी की सराहना करेंगे कि यस उन्होंने इस काम को मुकम्मल कर दिया और साथ मिलके सिंटा एज एन एसोसिएशन को और बेहतर बनाने में किस तरह से योगदान दिया जाए इसके भी कार्य में लग जाएंगे एंड प्लीज़ ऑफ कोर्स एक्टर्स जो भी आते हैं प्लीज़ बिकम मेंबर्स ऑफ सिंटा देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आपके हमारे बेहतरी के लिए हैं हमको प्रोटेक्ट करते हैं सो डू कम एंड बिकम अ मेंबर ऑफ सिंटा थैंक यू मैडम ओके मोबाइल लगा मैचिंग नहीं है हमारा पर्स ओके थैंक यू दशहरा के मौके पर सिंटा ने और एक नया मुकाम हासिल किया है इतना ब्यूटीफुल टावर हमें देखने को मिल रहा है आप यहाँ के पार्ट हैं सारी चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं कैसे देखते हैं आप इस मौके को इस ओकेजन को क्या कहना चाहेंगे आज की ये एक बहुत ही सुभग घड़ी है हमारे लिए कि दशहरा के इस शुभ अवसर पर हम हमारा खुद का एक हमारी खुद की इमारत एक हमारी खुद की पहचान खड़ी करने जा रहे हैं सिंटा टावर ये सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और हमारा जो सिंटा ट्रेड यूनियन है वो दोनों का साझा एक सपना था और बहुत सारे लोगों ने ये सपने की शुरुआत की थी बड़े बड़े दिग्गजों ने इसमें हिस्सा लिया था हमारे स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब जी से लेके बहुत सारे लोग इसमें अभियान में जुड़े थे ये महायज्ञ में और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सिंटा और CAWT के साथ जुड़ा हूँ और इस मौके पर मैं भी यहाँ हाजिर हूँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है हमारी बिरादरी के लिए एक सीमा चिन्ह है और मैं मानता हूँ कि ये हमारी बिरादरी को ऊपर उठाने के हमारे जो प्रयत्न हैं उसकी शुरुआत है जी थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू हेलो सर मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे सिंटा टावर में आज एक नई मुकाम हासिल कर उस बारे में वाह सबसे पहले तो दशहरा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सबको और हमारा ये दशहरा बहुत ऑस्पिशियस है वैसे भी दशहरा इज़ ऑलवेज द बिगनिंग ऑफ द बेस्ट एंड द बेस्ट तो हमारे इस ब्यूटीफुल इनॉग्रेशन ऑफ आवर बिल्डिंग फॉर सिंटा के लिए ढेर सारी बधाइयाँ हो सभी को टू ऑल द एक्टर्स एंड टू एवरीवन हु बिलोंग्स टू द फिल्म फ्रेटर्निटी सबके लिए ये बहुत बड़ा बून है एंड व्हाट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन कि आज हमारा ये इनॉग्रेशन इस खूबसूरत से ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दशहरा 2K23 के दिन हो रहा है सो इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू चेरिश दिस लवली मोमेंट और आइए जैसे दशहरा इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन थिंकिंग ऑफ द पॉजिटिविटी इसी प्यार के साथ मोहब्बत और इश्क के साथ जितना हम फिल्म्स को चाहते हैं इस इनॉग्रेशन में जुड़ जाएं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिंटा एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस बेस्ट गिफ्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सर आप रेडी थोड़ा सा आप रेडी हो जाएंगे सर तब स्टार्ट करें
दशहरा के इस मौके पर सर नया एक मुकाम हासिल किया है सिंटा ने, एक नया इनॉग्रेशन के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, हम कैसे देखते हैं एक नया मुकाम सिंटा ने हासिल किया? मेरी बहुत बहुत मुबारक सिंटा की पूरी टीम को, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, जिनके परिश्रम से इतने सालों के बाद आज ये ऐसा दिन आया है जब एक सिंटा टावर बना है, जहाँ पर एक कार्यालय होगा जो हमारे भारत के सभी कलाकारों को उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को याद दिलाएगा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंटा के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इसके लिए बुलाया है और मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं इनके साथ हैं। सर एक सवाल है कि सभी ने बताया कि ये दिलीप कुमार से लेके राजेश खन्ना तक साहब तक चाहते थे कि एक सिंटा का खुद का एक नया ऑफिस बिल्डिंग हो। आपको नहीं लगता कि बहुत लेट हो गया? क्योंकि आप जी हाँ, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जब दिलीप कुमार साहब के साथ काम कर रहा था तो ये सपना उनका शुरू से था। दिलीप साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की और तब भी से ही उनका प्रयत्न चल रहा था कि भी किसी तरह से हमारे आर्टिस्टों का एक आश्रय होना चाहिए जहाँ हम लोग मिलें और अपने विचारों को, अपने जो भी उन्नति के मार्ग हैं उनके बारे में चर्चा करें। और मुझे खुशी है कि आज दिलीप साहब का ये सपना आज पूरा हुआ है और मैं उसमें शामिल हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये थोड़ा सा फोटो है, विजुअल करेंगे उसके बहुत ही बड़ा सिंटा ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजेश खन्ना से लेकर दिलीप कुमार साहब तक का सबका सपना था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो हर कोई एक जगह पर आए और अपनी बातें शेयर करे और मिले जुले। सो आज वो कुछ हासिल हो पाया है। इस मौके पर आप यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नमस्कार, मेरा नाम दीपक पराशर है। मैं फिल्म इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की थी 1979 में। लाइफ मेंबर हूँ मैं इस संस्था का। बहुत उम्मीद थी कि सिंटा की अपनी बिल्डिंग हो और अब जब उनकी बिल्डिंग बन गई है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए मैं सब अपने काम छोड़कर यहाँ पे उपस्थित हूँ। वेरी नाइस पूजा, बहुत बढ़िया किया है। आई एम ग्रेटफुल टू आशा पारिक जी एंड ऑल माई सीनियर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। हर इंसान ने अपना योगदान दिया है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द आर्टिस्ट हु हैव कम टुगेदर एंड मेड दिस पॉसिबल। आज बड़े खुशी का दिन है और विजयदशमी है, सो आई विश एवरीबॉडी वेरी हैप्पी दशहरा। इसके अलावा मैं बहुत खुश हूँ कि आज दशहरा के दिन हमारा ये उद्घाटन हुआ है इस बिल्डिंग का। बहुत 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 परिश्रम किया है सभी ने। सो आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीबॉडी। दीपक पराशर, थैंक यू। देख रहे हैं सर आपको। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। आप इधर आ जाओ।
कुछ प्रश्न आप पूछेंगे सर दशहरा के इस मौके पर सर आज सिंटा ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक नया खुद का ऑफिस है, घर है। दिलीप कुमार साहब से लेके राजेश खन्ना तक चाहते थे कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर सभी आए, और आज वो हासिल हो पाए। क्या कुछ कहेंगे इस मौके को लेकर? नहीं, ये सिंटा के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों की स्ट्रगल है हमारे सब सीनियर्स की। जैसा कि आशा जी ने कहा कि किस तरह से एक स्ट्रगल रही और किस तरह से शोज़ करके पैसे कलेक्ट किए गए, और ये जब से मैं 97 में यहाँ आया था तब से लेकर अब तक ये जद्दोजहद देख रहा था। आज इतने बरसों की मेहनत सफल हुई, एक ऑफिस मिला, एक पूरी बिल्डिंग मिली हम लोगों को। तो ये हमारी गरिमा का प्रतीक है, हमारे टैलेंट का प्रतीक है, हमारी पूरी एक्टर कम्युनिटी का प्रतीक है सिंटा। तो आज अगर ये इस तरह से बनी है बिल्डिंग, तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है आज का। सर, मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरीके का बदलाव आएगा उसके बाद इंडस्ट्री में? देखिए क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। इस समय OTT का ज़माना है, आप देख रहे हैं जो विस्तार है मीडिया का वो टेलीविज़न से कहीं ज़्यादा बाहर निकल गया है। बहुत सारे आयाम क्रिएट होने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सेंसिबल लोग और आएंगे आगे। जैसे पंकज त्रिपाठी वहाँ था, है ना, और भी इस तरीके से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, और हम एक जो जैसे OTT पे चीज़ें बदली है, बहुत सारा यंग टैलेंट सामने आया, बहुत सारा टैलेंट। तो इसी तरह से हमें इस पद्धति में भी जो सिंटा की पद्धति है, इसमें कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद बने, जो बनने चाहिए भी, जिससे एक्टर्स को लाभ हो। ये होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि नए दिमाग जुड़ेंगे इसके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया। अब यहाँ पे देखिए छोटी सर एक करिए। शुक्रिया सर। पर सिंटा ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजकुमार साहब से लेकर दिलीप कुमार साहब से लेकर राजेश खन्ना साहब तक सब चाहते थे कि सिंटा का खुद का एक घर होना चाहिए, सिंटा का खुद का एक ऑफिस होना चाहिए। आप यहाँ प्रेजेंट हैं, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज के सिंटा के नौजवान कलाकारों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारा अपना 5 मंजिल का ये दफ्तर हमारी एसोसिएशन का तैयार हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी शुरुआत दिलीप साहब ने की थी। इसकी शुरुआत अमजद साहब, हम, राजेश खन्ना साहब, सभी लोगों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया था। वक्त निकलता गया, कागज़ आगे बढ़ते गए। दारा सिंह साहब ने बहुत मदद की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जिनका नाम मुझे याद ना आए, लेकिन इंडस्ट्री में मिठुन चक्रवर्ती, इन सब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस जगह पे था उसने इसके लिए प्रयास किया। और ये हम लोगों की गिनतियाँ ना गिने कि किसका नाम था और किसका नाम नहीं था। सच तो यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जो अग्रज, हमारे जो सीनियर्स, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारे यंगस्टर्स ने उस आशीर्वाद से आज इस सिंटा को तैयार किया है। और सिंटा की अपनी इमारत जो है, ये हमारी उस बुनियाद को बताती है कि जहाँ पर इस आर्टिस्ट एसोसिएशन ने इस हिंदुस्तान में क्या दुनिया के अंदर लोगों को एंटरटेन किया है। मैं यही कहूँगा कि मैं अपने लिए कहूँगा कि मेरी एसोसिएशन ने इतना बड़ा काम किया। मैं अपने आप को भी शुभकामनाएं देता हूँ और इन सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये ऐसे ही फलती फूलती रहे, ऐसे ही आर्टिस्ट और आएँ, और आर्टिस्ट जो हैं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान की, बम्बई की क्या, कलकत्ता की क्या, तमिल की क्या, तेलुगु की क्या, इस तमाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा जगमगाते रहे। थैंक यू सर। बड़ी मुकाम हासिल की है, उनका खुद का घर, खुद की बिल्डिंग, जो कि दिलीप कुमार साहब से लेकर राजेश खन्ना तक सभी यही चाहते थे कि सारे एक्टर का एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो आज यहाँ पर आए, जाके अपनी बातें करें। आप इस मौके पर हैं यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? सबको दशहरा की शुभकामनाएँ। और वाकई में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं सिंटा से मेरी मोर देन 45 ईयर्स जुड़ी हुई हूँ।
ये तो मेरे लिए घर जैसा है। अब मुझे लगता है कि अब हमारे लिए एक परमानेंट घर आ गया है। आई एम सो हैप्पी सिंटा ने फाइनली इस स्टेप को लिया है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और जिस तरह की बात करें कि आप एक बड़ा सपना क्या लगता है इंडस्ट्री में किस तरीके के बदलाव आएंगे इस सपना? बदलाव तो हर साल आते हैं। जब हमने शुरू किया था तब कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट बदलाव आ रहा है एंड उस हिसाब से हम बदल भी रहे हैं और उस बदलाव को हम एक्सेप्ट भी किए। बीइंग एन एक्टर क्या लगता है इसका बदलाव की बात तो कर रहे हैं आप काफी बट एक कोई ऐसा बदलाव जो आप देखना चाहते हैं इस सपने के बाद जो पूरा हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बने जो लोग पूरे परिवार के साथ देख सकें। जैसे हमारी पहले फिल्में बनती थी, लोग कहते हैं कि आजकल वैसी फिल्में नहीं बन रही हैं, लेकिन वैसी फिल्में बनाते तो जाता कौन है देखने के लिए? वही प्रॉब्लम हो गई। अभी बहुत आगे बढ़ गए हैं हम लोग, इतना आगे बढ़ गए हैं कि आजकल का न्यू जनरेशन उनको कुछ डिफरेंट चाहिए। उस हिसाब से डिफरेंट फिल्में बन रही हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू मैडम। Thank you for joining us, ma'am. Thank you for coming. बाहेर मग दाबायची बाबा काय करूची काय नाही होत ना ठीक आहे मी तर तुम्हाला म्हणतो तुम्ही चेअर घेऊन नाही तुम्हाला दाबड उठून आला